चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जयसिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफ़ॉर्म पर। तो चलिए भैया, अगर आप लोग स्नातक हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में, तो आपको बता दूं कि एमपीपीएससी ने, हाँ, क्योंकि आपने सही सुना, एमपीपीएससी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जो नया पद निकल के कौन से आ रहा था, मध्य प्रदेश वैज्ञानिक अधिकारी पद निकल के आ रहे हैं। और सबसे खास बात इसमें है कि आप लोग जो स्नातक पास हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो मास्टर भी करके बैठे हैं वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग इसमें अच्छी खासी पद निकल के आ रहे हैं। जो सैलरी आपकी आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 39,000 शुरू, भाई आपको कह सकते हैं 45-50,000 सैलरी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका और 21 मार्च से आप लोग को फॉर्म, मतलब यानी आज से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आज की पूरे इसमें बताऊँ पूरी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या क्या पद हैं आपके, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ए टू जेड। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग आ जाइए कहाँ पर, मेरे नोटिफिकेशन में आ जाइए। ठीक है, तो ये से मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ, एमपीपीएससी की साइड में। चलिए देखिए, तो एमपीपीएससी की साइट में आपको यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये दिखिए, यहाँ दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, तो यहाँ पास आपको दिख जाएगा ये न्यू जो चल रहा है, ये न्यू आपको जो चल रहा है यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन, ठीक, ये वाला आपको दिख जाएगा। यहाँ से आपका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना। जब नोटिफिकेशन डाउनलोड के बाद आपको सिंपल सा एडवर्टाइजमेंट, हाँ, इसमें आना है आपको। ठीक है, यहाँ देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट आपका ये रहा आपका। ठीक है, तो ये निकाला, किसका निकाला गया आपका, तो वैज्ञानिक अधिकारी का निकाला गया है। किसका, आपका वैज्ञानिक अधिकारी मतलब साइंटिफिक ऑफिसर का निकाला गया है। और आपको बता देते हैं कि इसमें जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि आपकी अगले महीने तक रहेगी। कब तक रहेगी आपकी, तो अगले महीने तक आपकी रहने वाली है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ना ना ना, इसकी तिथि आपकी रहेगी, एक सेकंड आपको बता देता हूँ, मैं तिथि बता देता हूँ आपको। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा कब से, 16/3 को आपका आया है। ठीक है, 16/4 मतलब 21/4 से भरेगा और 21/5 तक मतलब आपका अगले महीने से फॉर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, कब से स्टार्ट होगा आपका, तो अगले महीने से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, 21/4 से। ठीक है, 21/4 मतलब अभी चाहे अभी मैं क्या चला, आपका मार्च चल रहा है, तो मतलब मार्च अप्रैल से आपका ये आपका फॉर्म डाले जाएंगे। कब से डाले जाएंगे, आपके मार्च से डाले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आगे चलता हूँ और आपको बता देते हैं कि आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयुक्त द्वारा गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु वैज्ञानिक अधिकारी के साइंटिफिक ऑफिसर की पदों की आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, और ये आपको कुछ बताया गया है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सबसे मेन बात, कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाए, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी, पहले आपको बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, इसमें पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और स्नातक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे साहब, मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, अच्छे समझाता हूँ। और ये आपके कुछ इस प्रकार पद निकल के आए हैं, ये पद आपके रहने वाले, क्या रहने वाले, आपके पद रहने वाले हैं। ठीक है, आपके याद रखिएगा, आपके 20 पद किसके लिए हैं, भौतिकी के लिए हैं। ठीक है, और उसी प्रकार आपका ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, जो मैं आपको यहाँ से किया हूँ। देखिए, यहाँ स्टार्टिंग देखते हैं। देखिए, तो ये हमारी भर्ती है। ठीक है, ये हमारी कौन सी, एमपी वैज्ञानिक भर्ती है आपकी। सिंपल तौर पर आपके कुछ इस प्रकार पद निकाले गए हैं। किस प्रकार पद निकाले गए हैं, यहाँ देखिए। तो साइंटिफिक ऑफिसर के, ये आप क्या निकाला गया, तो साइंटिफिक ऑफिसर निकाला गया। इसमें आपके डिपार्टमेंट 3 है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक, क्या देखिए, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और नंबर ऑफ पोस्ट फिजिक्स में कितनी है आपकी, तो नंबर ऑफ पोस्ट आपके फिजिक्स में कितनी है आपकी, तो 20 यहाँ है आपके। और केमिस्ट्री में आपके कितने, 36 यहाँ है। और बायोलॉजी में आपके कहाँ, 25 यहाँ। टोटल मिला के टोटल कितने पोस्ट आपके, 81 पोस्ट आपके यहाँ रहने वाले। कितने रहने वाले आपके, तो 81 पोस्ट यहाँ रहने वाले हैं। क्लियर इतना। अब करना क्या है, याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है आप लोगों की, तो क्वालिफिकेशन फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, बायोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चे, अगर आपने फिजिक्स में क्या करके रखा हो, मास्टर डिग्री करके रखा हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पहला, क्या, पीजी करके रखा हो। ठीक है, या कि फिर फॉरेंसिक साइंस से आपने विथ मिनिमम सेकंड क्लास किया हो। ठीक है, सेकंड ग्रेड से आपने पास होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, तब आप फॉर्म डाल पाएंगे इसमें। और अगर आपने जब आपने स्नातक किया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपका फिजिक्स रहना कंपलसरी होना चाहिए। याद रखिए आपका, तो फिजिक्स तो होना ही चाहिए, ग्रेजुएट इन फिजिक्स। क्लियर,
कैसे? आपको बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा यहाँ ले चलता हूँ। यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है, कोई एक आपके पास हो, कहाँ गया? शैक्षणिक योग्यता, हाँ देखिए, तो स्नातक के लिए थोड़ा यहाँ देखेंगे, किसी एक विषय में होना अनिवार्य है, ठीक है? एक विषय में होना अनिवार्य, कोई एक विषय अगर आपके पास है तो आराम से आप लोग डाल पाएंगे, ठीक है? क्लियर? चलो अब आइए, आगे आइए। उसी प्रकार आप केमिस्ट्री में चलिए, अगर केमिस्ट्री में आपका पीजी आपने करके रखा हुआ, या कि फॉरेंसिक साइंस विथ आपने करके रखा, फॉरेंसिक साइंस करके रखा आपने, सेकंड क्लास पास हुए हैं आप लोग, तो आप लोग डाल पाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में आपके पास क्या केमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन की थी, आप बिल्कुल उसमें भर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक, उसी प्रकार बायोलॉजी, क्या आपका बायोलॉजी, ठीक है, क्या आपका उसी प्रकार आपका बायोलॉजी रहने वाली है, ठीक है। हेलो, जी जी, बस मॉर्निंग निकलेंगे सर, मॉर्निंग में। हम्म, हाँ मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। काहे की? ठीक ठीक, मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं कहाँ था आपका? अब तो मैं आपको बता दूं कि इसे याद रखिएगा, बायोलॉजी है, ठीक, बायोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री इसमें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपका? मास्टर डिग्री मतलब पीजी, ठीक है, पीजी। या कि आपने क्या करके रखा हो, बॉटनी, आपने किससे मास्टर करके रखा हो, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, आपका मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, बायो साइंस, लाइफ साइंस, फॉरेंसिक साइंस, अगर आपने पीजी करके रखा था फॉर्म डाल पाएंगे, नो प्रॉब्लम। और उसी प्रकार अगर हमने अपनी ग्रेजुएट करके रखा, किसमें? इस चीज़ों में, किसमें? बॉटनी, जूलॉजी, सेम चीज जो आपको दिख रही है इसमें करके रखा, तो आराम से आप लोग क्या कर पाए, फॉर्म डाल पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर। चलिए अब आगे आई, थोड़ा सैलरी की बात मैं करूँ तो सैलरी आपकी क्या रहने वाली, स्टार्टिंग सैलरी जो बताई जा रही है आपकी 15,060 39,500, हम तो वही आपकी लगभग समझ कहा जाए तो 400 ग्रेड पे की, तो लगभग आपकी 45 से 50 हज़ार आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। आगे है, अब इसमें एक एज काउंट की जाएगी, एक एक 2027 से, और 21 मिनिमम और मैक्सिमम 40 से, ठीक है। मैं आपको क्या दिया जाएगा इसमें, आपको क्या दिया जाएगा, तो आपको क्या से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज रजिस्टर में दिया जाएगा, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, डेट आपकी एडवर्टाइजमेंट डेट, ठीक, स्टार्ट डेट 21 तारीख से, अगले महीने से, फिर पाँचवा, 5 तारीख मतलब 20 तारीख तक भरी जाएगी, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपके लास्ट में अवेलेबल होगा कि नवंबर में आएंगे, ठीक है। और एग्जाम भी आपका होगा आपका, तो 22 नवंबर को 2026 को इसका एग्जाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, और OMR सीट पर लिया जाएगा, ठीक है, ठीक। ये आपकी पे ऑनलाइन रहेगा, 250 रुपये, और UR और अदर स्टेट के लिए आपका कितना, तो 500 रुपये रहने वाला है, ठीक है। चलिए, आई होप सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी, और इसमें बाकी जो तमाम चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये आपका इस प्रकार पोस्टें अलग अलग हैं आपकी, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। इस प्रकार पोस्टें, और इसमें कोई भी दिक्कत समस्या, कोई भी आपको, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा। कोई भी दिक्कत समस्या जाती है आपको तो बिल्कुल मैं आपकी पूरी समस्या आपकी हल की जाएगी, ठीक, एक एक चीज़ बताई जाएगी, ठीक, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो अपने दोस्तों साथियों तक, मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बताइएगा कि ये भर्ती आप लोगों की लगभग 81 पद आपके निकल के आ रहे हैं। अगर आपने साइंस स्ट्रीम में क्या करके रखा है, ग्रेजुएट हैं आप, PG करके बैठे हुए हैं, तो ये नौकरी आपकी हो सकती है। चलिए, तो आई होप कितनी चीज़ समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग के लिए मैं भर्ती लाता रहूँगा, लेकिन भर्ती लाने से पहले आपको बता देता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, और अपने दोस्तों साथियों से जरूर साझा करिए, तभी आप लोग तक मैं पहुँचा पाऊँगा ऐसी वीडियो, ठीक है। चलिए, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।